देखो बेटा, ये 10 तोले सोना और ये 10 लाख रुपया उसी को मिलेगा जो मुझे अपने साथ रखेगा। पापा, रखना तो हम भी आपको चाहते थे, पर क्या करें, हमारा घर ही इतना छोटा है और गर्मी भी इतनी पड़ रही है। हमारे घर में तो एसी भी नहीं है और हम आपका ख्याल भी नहीं रख पाएंगे। इसलिए ना, आप छोटे भाई के यहीं पे रह लो, क्योंकि उसके घर में एसी भी है और उसका घर भी कितना अच्छा है और वो आपका ख्याल बहुत अच्छे से भी रख पाएगा। इससे आपका जीवन भी ना बहुत अच्छे से कटेगा। हाँ पापा, भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं और इनका घर सच में बहुत छोटा है। आप इनके घर पे नहीं रह पाओगे। मेरा घर देखो ना कितना बड़ा है, स्पेस की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे इतने सारे कमरे हैं, जोन सा कमरा पसंद हो वहां रह लेना आप। और वैसे भी मैं तो कब से चाहता था कि आप मेरे साथ ही रहो, मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा। मुझे इतना अच्छा मौका मिल रहा है आपकी सेवा करने का। और एक बात बताऊं आपको, जिया भी आपका बहुत ख्याल रखेगी, बहुत इज्जत करती है ये आपकी। हाँ जी पापा, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी, आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। और वैसे भी हमारे घर में तो एसी भी है, 24 आवर्स लाइट भी आती है और ये इतना अच्छा कमाते भी तो हैं, तो आपको ना यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से रह सकते हैं। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। मुझे तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास सब सुख सुविधाएं हैं बेटा। और राहुल, तुम्हारे पास बेटा छोटी सी झोपड़ी है, उसमें लाइट तक तो आती नहीं है, तुम मुझे उसमें कैसे रख पाओगे? और बेटा तू तो जानता है मैं बिना एसी के तो वैसे भी रह नहीं सकता। और दूसरी बात, तू कमाता ही कितना है, उसमें तेरा और सृष्टि का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, तो तुम मुझे कैसे रख पाओगे? तो मेरा यही फैसला है कि मैं शिबू के साथ रहूंगा और अपनी बची हुई जिंदगी को एंजॉय करूंगा। हाँ पापा, आपने बिल्कुल सही बोला और आपने जो डिसीजन लिया है ना वो बिल्कुल सही है। और आप ना छोटे भाई के यहीं पे रहो, क्योंकि इसके पास ना सारी सुख सुविधाएं हैं और ये आपका अच्छा से ख्याल भी रख लेगा। भले ही मैं तरक्की नहीं कर पाया तो क्या हुआ, मेरे छोटे भाई ने तो तरक्की की ना, मैं इसी में खुश हूँ। पापा को अच्छे से पता है कि इनका बुढ़ापा कहाँ अच्छे से कट सकता है, तो आप ना हमें ना सिखाओ ना, वही बेटर होगा। और वैसे भी पापा को अच्छे से पता है, इसलिए तो आपको छोड़ के उन्होंने मुझे चुना है। अब फैसला तो हो ही गया है, तो आप खड़े खड़े यहाँ पे देख क्या रहे हो, जाओ यहाँ से। ठीक है, हम चलते हैं। ले बुड्ढे अपना सामान और निकल मेरे घर से। क्यों बहू, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे पापा जी, गलती तो हमसे हो गई है जो हमने आपको अपने घर पर रख लिया, लेकिन अब ना मैं आपको अपने घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकलो मेरे घर से। ऐसा क्यों कह रही है बहू? क्योंकि जितने पैसे आपने दिए थे ना, उतने दिन आप यहाँ पर काट चुके हो और अब मैं आपको और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर बेटा, मेरी जो जमा पूंजी थी वो तो मैंने सारी तुम्हें दे दी। पापा जी, 10 लाख में और थोड़े से सोने में ना पूरा जीवन नहीं कटता, और मुझे और शिबू को ना अपनी पूरी लाइफ देखनी है। आपके चक्कर में नहीं पड़े रहेंगे हम यहाँ पर। बेटा मैं कहाँ जाऊंगा? अरे कहीं भी जाओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। जाके भीख मांगो, लंगर में खाओ, भंडारे में खाओ और कुछ भी करो, मेरी तरफ से मर जाओ। और वैसे भी हाथ पैर अभी सलामत है ना तुम्हारे, जाकर कहीं मजदूरी कर लो, 400-500 रुपए मिल ही जाएंगे। शिबू बेटा देखना बहू क्या कह रही है। हाँ तो पापा गलत क्या बोल रही है, सही तो बोल रही है जिया। और वैसे भी आप हमारे साथ इतने दिन रहे हो, इसकी एक बात नहीं मान सकते आप? बेटा मेरी जितनी जमा पूंजी थी वो सब तो मैंने तुम्हें दे दी। अगर ऐसा कुछ था तो मुझे पहले बता देते, मैं अपने बड़े बेटे के साथ रह लेता। तो पापा वो तो अभी भी कर सकते हो ना आप, आपका बड़ा बेटा है तो आप जाओ उसके साथ रह लो। आप इतने दिन हमारे साथ रह तो लिए। ठीक है बेटा, मैं सब समझ गया, मैं चला जाता हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दे। अरे पापा, मेरे पास ना आपको देने के लिए खुले पैसे नहीं है। और वैसे भी मेरे घर के इतने खर्चे होते हैं, मैं अपने घर के खर्चे उठाऊंगा या आपके खर्चे उठाऊंगा? मैं कमा रहा हूँ ना सिर्फ अपनी बीवी के लिए और अपने घर के खर्चे उठाने के लिए कमा रहा हूँ, आपके खर्चे उठाने के लिए नहीं कमा रहा हूँ मैं। और वैसे भी आपने 10 लाख रुपए दिए थे, आपके इतने खर्चे हैं, आपकी दवाई है, आपके कपड़े हैं, आपका खाने पीने का खर्चा, तो बस उसमें हो गया पूरे पैसे। अब चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, आप वृद्धाश्रम जाओ या कहीं भी जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और जो आपने पैसे दिए ना उसका एहसान मत जताओ मुझे, आपकी जिम्मेदारी भी उठाई थी मैंने और बस हो गया है। अब मैंने डिसाइड कर लिया, आप यहाँ से जाओ। ठीक है बेटा।
चलो अच्छा है इस बुढ़े से पीछा छूटा। 1 साल से ना इस बुढ़े ने ना सर में दर्द करके रख दिया था। चलो कोई बात नहीं। क्या हुआ जी, इतने परेशान क्यों हो? पर किसे फोन मिला रहे हो बार बार? अरे पापा को फोन मिला रहा हूँ, इतने दिन हो गए उनसे बात ही नहीं हुई है। पता नहीं वो कैसे हैं और किस हाल में हैं। अरे आप ना बिना वजह परेशान हो रहे हैं। हो सकता है वो देवर जी के साथ और देवरानी जी के साथ कहीं बाहर घूमने गए हो, इसलिए आपको फोन ना कर पाए। हाँ तुम ना बिल्कुल सही बोल रही हो, मैं बिना मतलब में ही घबरा रहा हूँ। अरे पापा, पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे अरे पापा, आपने आने से पहले बताया भी नहीं। और छोटा भाई कहाँ है? बेटा मैं तुझे क्या बताऊं, शिबू और उसकी बीवी ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने बोला जितने पैसे और सोना मैंने उन्हें दिया था उसके बदले में मैं इतने ही दिन बाहर रह सकता था, और मेरी उन्होंने एक नहीं सुनी। बेटा मैं क्या करता, बहुत 1 साल से परेशान चल रहा हूँ बेटा मैं। वो मेरी दवाइयों तक का हिसाब रखते हैं और मुझे खाने को भी नहीं देते, मुझसे घर के काम भी करवाते हैं। उसके बाद भी मैंने उन्हें बोला कि बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे यहाँ रहने दो, लेकिन उन्हें मेरी एक नहीं सुनी। बेटा काश मैंने उस समय वो पैसा तुझे और बहू को दिया होता और वो सोना तुम्हें दिया होता तो आज तुम्हारा अपना घर होता बेटा, और मेरा बुढ़ापा बहुत आराम से कटता। बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बेटा। मैं ये सोचता था कि जिस बेटे के पास बड़ा घर है, पैसा है, वहां शायद मैं बहुत खुश रहूंगा, मेरा बुढ़ापा आराम से कटेगा, लेकिन मैं बहुत गलत था बेटा। मैं अब तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ बेटा, और यहाँ रह करके मैं तुम्हारे साथ ही अपनी बाकी बची हुई जिंदगी गुजारूंगा बेटा। अरे नहीं नहीं पापा, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? और आप ये क्या बोल रहे हैं? एक बच्चे को अपने पेरेंट्स को रखने के लिए पैसों की जरूरत थोड़ी ना होती है। अब पापा वो तो मैंने उस दिन इसलिए बोल दिया था क्योंकि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है और मैं आपको यहाँ पे वो सारी सुख सुविधा नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप शिबू के साथ रहो, वो आपका अच्छा ख्याल भी रखेगा और आपका ध्यान भी। पर मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह की हरकत करेगा। पापा अगर मुझे पहले ये पता होता ना, मैं आपको कभी उसके साथ नहीं रहने देता। मेरा तो शुरू से ही मन था कि आप मेरे पास रहो, पर मैं क्या करता पापा, मेरी मजबूरी थी। हाँ पापा जी, राहुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम तो हमेशा से चाहते थे कि आप हमारे साथ रहें, लेकिन हमारे पास ही कुछ नहीं था आपको देने के लिए। पापा जी आप हमारे पास ना आराम से रह सकते हो, भले हम आपको वो ऐशो आराम नहीं दे सकते, लेकिन हाँ प्यार से 2 रोटी जरूर खिला सकते हैं। हाँ पापा, आज से ना आप मेरे साथ रहेंगे। पहले मैं सृष्टि और अपने लिए कमाता था, पर आज से मैं आपके लिए भी कमाऊंगा। हाँ पापा जी, अब आप रोना बंद करिए और हमारे साथ अंदर चलिए। आइए पापा।